मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक हूक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। ये बिल्कुल सच्चाई बयां कर रहे हैं हम। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ। न्यू न्यूज़ के 15वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है ये विशेष आयोजन अपने दर्शकों के लिए, जन जन की पीर हरने के लिए। 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी, जहाँ पर योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ की कहता हूँ, ये सोचकर बहुत गुमान में रहता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ दशा अपने इस नगर की तो बहुत रोता हूँ। सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, आप मानो या न मानो। इस टॉक शो में आज हमारे साथ हैं इस वक्त मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू। आपके साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रदीप गोस्वामी। दोनों ही युवा चेहरे हैं, दोनों ही जाने पहचाने हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी आपका थोड़ा सा परिचय देना लाजमी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दर्शक ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले हम चूँकि पूर्व पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं श्याम सुंदर उपाध्याय, उनका परिचय दे रहे हैं। 1986 से राजनीति शुरू की आपने और NSUI के अध्यक्ष बने। 1995 में कांग्रेस के सभासद, 2000 में कांग्रेस से पालिका का चुनाव आपने अध्यक्ष का लड़ा और आपको हार का सामना करना पड़ा। जब आप सभासद थे तब ही शायद इतने एक्टिव थे कि आपने मन में सोच लिया था, आपके मन में एक ये भाव आ गया होगा कि यार सभासदी में क्या रखा है, पालिका अध्यक्ष बनेंगे एक दिन। तो आप एक बार तो चुनाव हारे 2000 में, और उसके बाद 2006 में आपने फिर चुनाव लड़ा और आप जीते। और कांग्रेस के आप कट्टर हैं, इसका परिचय आप दे ही चुके हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो प्रदीप गोस्वामी हैं, 1986 में सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शहर अध्यक्ष बने। 1994 से 2002 तक भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 2002 में मथुरा के भाजपा के सभासद रहे। 2003 से 2011 तक भाजपा की मेन बॉडी के आप जिला महामंत्री रहे और इस दौरान भाजपा मेन बॉडी के विभिन्न पदों पर मनोनीत हुए। वर्तमान में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी हैं। और आपसे बातचीत करने के लिए हमारे एक साथी भारी हैं, दीपक चतुर्वेदी, बैंकर, जो कांग्रेस के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं और भाजपा को तो इस समय आप देख ही रहे हैं। दीपक जी, कृपया आप बातचीत शुरू करें और इससे पूर्व हमारी ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद योगेश खत्री जी। आज बड़ा अनोखा और अद्भुत यहाँ पर संयोग है। 1986 में जब हमारे दोनों भाइयों ने, हमारे प्रदीप गोस्वामी जी ने विश्व हिंदू परिषद से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, बिट्टू भाई हमारे NSUI के से जुड़े और अध्यक्ष रहे उसके,
उसी दौरान मैंने जो है युवा कांग्रेस की राजनीति की शुरुआत की थी। 1986 से ही दोनों लोग चले थे। आप बीजेपी से जुड़ गए, आप कांग्रेस में बने रहे, मैं कांग्रेस से हट के पत्रकारिता में आ गया। जो बड़ा सुंदर आज जो यहाँ पर हमारा इनका मिलन हो रहा है। मैं आज तो कांग्रेस अच्छी थी या पत्रकारिता अच्छी है? दीपक जी पहले तो आप ही बता दो ना। प्रश्न तो आपने जो बहुत सुंदर किया मुझसे, और इसका जवाब भी बड़ा अच्छा है कि पत्रकारिता तो सबसे अपने आप में बेहतर है, क्योंकि मैं दोनों राजनीतिज्ञों से प्रश्न करूंगा और ये उत्तर देंगे। तो अपने आप में पत्रकारिता का तो अपना बेस है, लेकिन राजनीति भी एक अपना सम्मान का जरिया है। चलिए, आप दोनों का ही यहाँ पर स्वागत है। आप हमारे इस मंच पर आए, हमारे इस कार्यक्रम में आए। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगा, बिट्टू भाई, क्या कुछ कहेंगे? इस वक्त सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, और अभी उदाहरण भी थोड़ी देर पहले देख लिया था। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। 15वें वर्ष में आपके प्रवेश करने पर आपको बधाई देता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब ये चैनल की शुरुआत हुई, जब ये ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था, खत्री जी ने सबसे पहला इंटरव्यू मेरा ही लिया था। तो मैं इसको कहूँगा, इसका भी उद्घाटन करने का अवसर मुझे ही मिला और आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, कोई भी सरकार चाहे वो किसी भी दल की हो, अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करती है, और विपक्ष का ये काम है कि उनकी असफलताओं को, उनकी कमियों को ढूंढे, उनको आगाह करे। विपक्ष का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये आज दुर्भाग्य का विषय है, अगर हम देश की आज़ादी के बाद देखें, एक वो दौर था संसद से अगर लेके विधानसभा और नगर पालिकाओं का, कि विपक्ष की जो लोग होते थे उनको कभी उपेक्षा या विरोधी की नज़र से नहीं देखा जाता था व्यक्तिगत रूप से। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपके अटल जी, जो निसंदेह बहुत बड़े नेता हैं, उनका सभी दल के लोग सम्मान करते हैं। आडवाणी जी को, जो उस स्थिति में भी नहीं थे दोनों नेता लोग कि वो संसद पहुंच सकें, और नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हमारी कमियों को कौन देखेगा और जिनको हम सुझाव के रूप में लेंगे, एक अच्छी परंपरा का उन्होंने एक देश में चलन शुरू किया। लेकिन आज एक ऐसा दौर आ गया है कि सत्ताधारी दल के अगर कोई विधायक हैं या सांसद हैं, तो जिला प्रशासन भी यही मानता है कि यही नेता हैं, बाकी लोग नेता नहीं हैं। और उसी परंपरा पर चलते हुए मैंने भी छोटा मोटा ये प्रयास किया अपने कार्यकाल में, जितना भी मुझे मौका मिला। मैं समझता हूँ 51% तो मैंने ये प्रयास किया ही होगा कि किसी भी दल के लोगों को ये ना लगे कि वो लोग जो है हारे हैं या कांग्रेस जीती है। मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे जनता का काम करने का मौका मिला है। तो जहाँ तक मेरा, आप जो बात कह रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया है कि उनसे मेरा विवाद, मैं उनको एक सुझाव दे रहा था कि आप जहाँ अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, उसमें एक उपलब्धि और जुड़ सकती है, जिसको उन्होंने अब वो भाई हो सकता है कि वो समझ नहीं पाए, वो उनकी वो समझ नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए, और बस मैं उनकी इस बात, एक दूसरे के बीच हो गई जो है वो कन्फ्यूजन तो उनको थोड़ा सा, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं उनकी किसी बात को काट रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हम उनका स्वागत करते हैं, और उनके जहाँ भी यहाँ समर्थक या शुभचिंतक जो भी लोग मौजूद हों, मेरी बात को पहुँचाएं। चलिए, उनका स्वागत रहेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक हमारे अतिथि थे, उनका सम्मान किया। नगर पालिका तो आपको काफ़ी भरी हुई मिली थी जब आप नगर पालिका के अध्यक्ष। देखिए, पूरा शहर जानता है, जब नगर पालिका मुझे मिली थी, जिनसे मैं चुनाव 2000 में आ रहा था, रविंद्र पांडे जी से, वो भी हमारे छात्र नेता के रूप में, हम कॉलेज टाइम में विरोधी थे एक दूसरे के, और उन्होंने नगर पालिका को चौपट कर दिया था। ये स्थिति थी नगर पालिका में कि नगर पालिका के ईओ तक नगर पालिका में नहीं बैठते थे, उनके लिए कलेक्ट्रेट में कार्यालय खुलवाया गया था। मुझे नहीं कहने में कोई इस बात की झिझक है कि न तो नगर पालिका का कर्मचारी अधिकारी का सम्मान था, नगरवासी की कोई सुनी जाती थी, और एक बहुत ही बुरा एक दौर था। यहाँ थोड़ा सा मैं ये आपको बताना 37 साल चाहूँगा। पुरानी, 37 साल जो कर्मचारियों का कर्ज था एरियाज बोनस फंड का, मुझे उसको चुकाने में, हालांकि काउंटर के लिए यहाँ पर प्रदीप जी हैं, लेकिन हम आपको इतना बता दें कि जब रविंद्र पांडे पालिका अध्यक्ष थे, तब की परिस्थितियां और थीं। तब शासन से इतनी धनराशि नहीं आती थी जितनी आपके कार्यकाल से आनी शुरू हुई। और एक बात और कहेंगे आपके बारे में हम, लेकिन आप इस संशोधन को कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि अधिशासी अधिकारी का कार्यालय कलेक्ट्रेट में होता था, ऐसा नहीं है। अधिशासी अधिकारी का कार्यालय कभी बुला लेते होंगे अधिकारी तो जो होते हैं अधिशासी अधिकारी, वो शासन का पार्ट होते हैं, सरकार का नहीं होते हैं। खत्री जी, लेट मी कंप्लीट। जी, आप करिए कंप्लीट। मैं पेशे से प्रैक्टिस भले ही ना करता हूं, मगर मैं एक एडवोकेट हूं, और मैं पब्लिकली अगर झूठ बोलूँगा तो उसका सामना मुझे ही करना होगा। जनवरी 97 के बाद,
97 के बाद किसी भी नगरपालिका को राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई अनुदान नहीं मिलता। ये एक जनमानस में भ्रम है। इसकी मेरे आप रिटर्न में मैं दे सकता हूँ, न तब मिलता था न आज मिलता है। ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है आपको अपनी आय बनानी है और अपने ही खर्चे करने हैं। ये अलग दौर था कि उस ज़माने में, हम अगर बांके बिहारी जी के ज़माने की अगर बात करें, उस समय ज़रूर एक ऐसा काल था कि अचानक से जो चुंगी हैं उनको बंद कर दिया गया था, आर्थिक संकट आया था। लेकिन पांडे जी 2000 में चुनाव जीते थे। 2000 के बाद ये स्थिति नहीं थी, जब नगरपालिका में बोर्ड की बैठकें ही नहीं हुई, केवल अराजकता ही अराजकता रही। और चाहे मंच के माध्यम से एक दल की दलीय स्थिति से लोग इसको स्वीकार करें या न करें, लेकिन समूचा शहर, सभी पार्टियों के लोग इसको स्वीकार करते थे कि नगरपालिका चौपट हो चुकी है, नगरपालिका का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाई कोर्ट के जजों ने बाकायदा तलब किया है लोगों को। विरोधियों ने ये आरोप भी लगाए कि रविंद्र पांडे ने एक बहुत बड़ी कोठी अपनी मोती कुंज चंदनवन में बना ली है, और वो रविंद्र पांडे जी आज भी हमको मिलते हैं तो ये कहते हैं बताओ वो कोठी कहाँ है? आरोपी लगते रहे, 5 साल आरोपी लगे, लेकिन आरोप पांडे जी अब पर आपने कोई भी माइक करप्शन संभाल का लिया आरोप है, नहीं लगा। तो कृपया आप जैसा कि जारी विष्णु जी ने करें, कहा कि आप कंटिन्यू कोई करें। चौपट हो गई। रविंद्र पांडे जी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जो भी कहा कि मोतीकुंज में कोठी बन गई, आज भी रविंद्र पांडे जिस खंडर में चुनाव लड़ने से पहले रहते थे, 5 साल बाद उसी खंडर में रहते हैं। पैदल उस समय भी चलते थे, पैदल आज भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो पहले सड़क पर रहता था और आज कोठियों में रह रहा है। कांग्रेस के ऐसे बहुत लोगों के नाम में गिना सकता हूं, लेकिन आपकी तरफ से हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। उदाहरण है कि और वो पहले भी पुरानी जहां पे उसी एड्रेस पर रहते थे, आज भी आपकी बातें भी करेंगे, आपकी पार्टी की बातें भी करेंगे। अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। नियो न्यूज सेलिब्रेशन 2017 के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसे हमने नाम दिया है एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ में आज हमारे साथ हैं मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रदीप गोस्वामी। आप शुरुआत कर चुके हैं अपनी चर्चा की, और आपके साथ बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी दीपक बैंकर। दीपक जी प्लीज़ कंटिन्यू। प्रदीप जी, अब मैं आपकी तरफ भी आ जाता हूँ। अभी काफ़ी कुछ बातें श्याम सुंदर जी ने कही, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने से लेकर आज तक, जब तक पिछले समय पे केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही, केवल वादों की सरकार रही, केवल भावनाओं के आधार पर वोट लेते रहे। जैसे कि कल भी हमारे यहाँ ये चर्चा हो रही थी, कांग्रेस एक सड़क को 5-5 चुनाव लड़ लेती थी। आज नारियल फोड़ेंगे इस बात का कि मैं ये सड़क बनाऊंगा, कल नारियल इस बात का फोड़ेंगे कि अब मैं सड़क शुरू हो गई, परसों इस बात का नारियल फोड़ेंगे कि देखो अब जो लाल गिट्टी पड़ गई है और इसको काली करने वाले हैं, और चौथा इस बात का नारियल फोड़ेंगे कि अब देखो काली बन गई। इसी में 4 चुनाव जीत लेते थे, जनता समझ नहीं पाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से इस कांग्रेस का जो कुशासन पूरे समय रहा, जो भ्रष्टाचार किया, हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार इस देश की जनता ने कांग्रेस के नेताओं को देखे। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं एक हल्का सा इंक्लूड करना चाहूंगा कि हम अधिकतम मथुरा की बात करें। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अभी मैं वही कह रहा कि इससे पहले भी जनप्रतिनिधि थे और आज भी जनप्रतिनिधि हैं। पहले जनप्रतिनिधि कहते थे कि हम ये करेंगे, आज हमारा जनप्रतिनिधि कहता है कि मैंने ये कर दिया। फर्क है। पहले 2-2 साल से नगर निगम बनाने के लिए कांग्रेस के नेता अपना कहते थे सड़कों पर कि हम नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इस मथुरा जनपद को हम मथुरा नगर पालिका को वृंदावन से मिलाकर बहुत बड़ा इस निकाय को उत्पन्न करेंगे। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि ने 3 महीने के अंदर नगर निगम बनाया, लोगों को और गाँव को जोड़ा, और एक बहुत बड़ी योजना इस जनपद के अंदर आ रही है। और नगर निगम बनने से जो आशाती सफलता हमको मिलेगी नगर निगम बनाने के बाद, और पूरे नगर को हम जिस ऊंचाइयों पर ले जाने की कल्पना करते हैं, वो हमने 3 महीने में करके दिखाया है और हम कर रहे हैं। आपने कहा हम कर रहे हैं। नर्म की योजना भी आई थी उस दौरान, और काफी कुछ नगर पालिका में विवाद हुए थे, काफी कुछ विकास भारतीय जनता राशि रखी की रखी रह गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आरोप लगाने के लिए, जुमले बोलने के लिए और बहानेबाजी के लिए 3 रूप में जाने जाते हैं। 131 साल का कांग्रेस का ये इतिहास है। ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं। हमने देश की आज़ादी के लिए
एक कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तो आपने बिट्टू लिया, भाई, मैंने नहीं लिया। बिट्टू भाई देखिए, आपने देखिए बिट्टू सत्ता भाई, में तो आप रहे, हम नहीं, कहाँ रहे? बिट्टू भाई, हमें इतिहास सत्ता के में आज गर्भ है। में नहीं जाना है। सत्ता में हम आज हमको हैं। सब जगह जाना वर्तमान है। की बात कर सत्ता रहे में हैं। तो आज है, वर्तमान की सत्ता आज में के तो हम कार्यकाल आज की हैं। बात कर रहे हैं हम। इतिहास की लीजिए, बात आप नहीं कर रहे। इतिहास बिना- सभी को बिना पता भूमिका है के- कांग्रेस ने क्या किया, भारतीय जनता नहीं, पार्टी नहीं। क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बैंकर जी, बसपा ने क्या किया। बैंकर वर्तमान में जी, हम जो बात करेंगे वो देखिए, नगर पालिका में देश- जब ढेर नर्म की योजना आई थी उस दौरान आप सुनेंगे कहीं न तब कहीं समझ में वाद विवाद आएगा। हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई बैंकर जी, आप सुनेंगे तब समझेंगे। जैसे आप खत्री जी समझाएंगे जभी तो हम खत्री समझेंगे। जी ने एक प्रश्न किया, उसका मैंने जवाब दिया। मैं दोबारा बुलाइएगा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जेएनएनयूआरएम की योजना थी, मैं ये गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग 90% उसकी फ्री फॉर्म नहीं बता सकते। आलोचना शुरू कर दी उन्होंने, समझा कोई ऐसी चिड़िया है जिसको लाके बैठा देंगे। जेएनएम की हम परिभाषा बता सकते हैं? आपने- जेएनएम की आप- परिभाषा इस बात से है कि जब से वो चालू हुई है आज तक वो चालू नहीं हुई। पूरे आपको शहर को पूरी सीवर के जानकारी लाकर नहीं खोल है। दिया गया, इस चीज को- लेकिन वो इस चीज चालू को नहीं आप हुई। घुमाइए मत। पूरी जेएनएम आप में भ्रष्टाचार की घुमाइए देन है, मत। ये उसका बताइए- पूरा नाम है। ये बताइए आप जो उस दौरान चर्चा सही प्रदीप दिशा में जा माथुर जी रही और है। आपका जो विवाद ये चला, बताइए दोनों कि के हम पलीता टकराए, क्यों लगा विकास उसका? कार्यों के लिए हमारा क्यों रुके? उनका पूरा नाम ही भ्रष्टाचार है। हमारा विवाद नर्म को लेके कतई नहीं था। हमारा विवाद व्यक्तिगत है उनके हमारे बीच। वो एक स्वाभाविक सी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं लोगों की होती हैं। इस बात को मुझे पब्लिकली कहने में भी कोई शर्म नहीं है, वो शायद आगे भी जारी रहेगा। अगर हम एक घर में भी दो भाई हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक अंदर भावना होती है कि तरक्की करें। नहीं तो एक बात भाई, पार्टी बताएं, का आपने मामला है। प्रश्न आपने उत्तर दिया है अभी कि हमारा व्यक्तिगत विवाद था, लेकिन इसमें जनता पिसती रही हमारी। देखिए, जनता का उसमें कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। ये लोगों ने भ्रम फैलाने का, वही बता रहा हूं, 90 साल से देश में आरएसएस या भाजपा, जिसका कोई भी, कभी उसको जनसंघ कह लें, कभी भाजपा कह लें, रूप बदलते रहे, नाम बदलते रहे, इनका काम केवल लोगों को गुमराह करना रहा। इस देश को आज़ाद कराने से लेकर एक व्यवस्था देने के अंदर केवल कांग्रेस ने काम किया। आज हिंदुस्तान के अयोध्या मथुरा काशी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकारें बनाई। क्या ये बता सकते हैं कि 500 करोड़ रुपया भी हमने पिछला अयोध्या चुनाव के लिए दिया विकास हो? के आधार पर इन्होंने लड़ा। पूरे बनारस देश के लिए के दिया अंदर हो? हमने विकास के नाम को लेकर पूरे देश में यात्राएं की। आज इन्होंने भी मोदी एक जी बात के कही, नेतृत्व में हम गोस्वामी जी ने। विकास के नारे को मुझे लेकर देश बताइए, के अंदर इन्होंने गए हमारे- और विकास के नाम पर हमको इस प्रदेश के अंदर और देश के आपको अंदर ईवीएम के द्वारा हमको चीज जो है मिली है। परिणाम मिला। आपको हम सिर्फ सिर्फ ईवीएम के विकास द्वारा की बात जीत मिली करते है। हैं। राम और आपको कोई विकास के नाम हिंदू पे और जीत नहीं मिली मुसलमान है। को लड़ाने की आप बात अगर सिवाय- कोई करता है तो आप केवल सिवाय कांग्रेस बहाने करती है। बनाने के आप पे कोई काम नहीं है। हमेशा बहाना, हमेशा बहाना। अगर 4 साल आपको 4 बार विधायक प्रदीप माथुर रहे, आपको पूरा मौका मिला जनता के बीच में उनको बहकाने का, आप असफल रहे। 90 साल से आप असफल रहे। ये अलग बात है कि एक बार आपको सफलता मिल गई 43 से तो है। जवाब- और मैं आपको उसके बारे में भी बता दूं, आपके मंत्री जी ने 24 घंटे बिजली का नारा दिया है। अभी तक मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी घोषणा के बाद, अगर उनसे पूछा जाएगा तो तुरंत कह देंगे, अभी जो मंत्री जी बोल के अभी हमें 70 दिन हुए हैं। भाई, किसने कहा था आपसे कि आप 100 दिन का वायदा करें? इस शहर आप की 5 साल का जनता वायदा जानती करते है हैं कि जब से आप लोगों से भारतीय ये जनता कहते पार्टी हैं की सरकार कि आई हमको है 5 साल और के जब लिए से चुना ऊर्जा है, मंत्री हम श्रीकांत 5 जी साल में मथुरा के काम विधायक करेंगे। बने आप कि वोट लाइट लेते की समय पहले 100 दिन स्थिति की क्या बात थी करते और हैं आज क्या है। और जब आपसे काम जब की हमने बात कहा पूछी कि हम जाती है 24 घंटे तो आप देंगे, कहते हैं हमको तो 100 हम दिन हुए। 24 घंटे तो देने के दोहरी प्रयास नीति- में है। ये केवल दोहरी नीति लोकल बात वोल्टेज करती है। तौर पर अगर लाइट जा रही ये होगी तो मुद्दा जा रही मैं होगी। मथुरा हूं, मैं लेकिन मथुरा हूं, ये केवल यहाँ हम पर आगे बैठा न बढ़े। कोई भी मथुरा के लिए हम इस पे बैंकर जी यहाँ पर इतना बैठा शोर हो रहा है, इतना और शोर हो रहा है कि भाई, आगे योजना न बढ़े। कांग्रेस की बात वो ये नहीं कह सकता है कि लाइट कुछ की समझ समस्या नहीं आ रहा है। नहीं है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, कतई नहीं है। प्रदीप जी, ये बिट्टू जी कोई भी प्लीज व्यक्ति नहीं कह सकता है कृपया कि वो हमारे लाइट की एक पोजीशन अनुरोध को पहले सुनिए। थी, वो कृपया आज है। एक हमारे अनुरोध को, हम एक अच्छी चर्चा करना खत्री जी, चाहते मैं आपको हैं। हम ये चाहते हैं कि मथुरा का कुछ सुधार हो, हृदय से चाहते हैं। हनुमान नहीं है, सीना फाड़ कर दिखा दे। खत्री जी, सुन बिट्टू जी, लीजिए। आप दृढ़ निश्चयी हैं, हम मानते हैं। आप सुन लीजिए। आप दृढ़ निश्चयी हैं, हम मानते हैं, और आप मौका परस्त हैं, ये भी जानते हैं। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपका जनसंपर्क चल रहा था। आमतौर पर एससी कवरेज हमारे कैमरामैन ही कर लिया करते हैं। मेरा मन हुआ कि मैं एक बार देखा हूँ कि कैसा आपका जनसंपर्क चलता है। तो गली पातीराम है मंडी रामदास में, चढ़ाई वाली, वहाँ पर आपका जनसंपर्क चल रहा था। पूर्व सांसद आपके साथ थे, जो मानवेंद्र सिंह जी, वो भी आपके साथ थे। और हम तो पहुंचे थे वहाँ पर। हम तो ये कहते हैं कि हम भाजपाई के सामने कांग्रेसी की तरह से बात करते हैं और कांग्रेसी के सामने भाजपाई जैसे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आपने एक कलाकारी वहाँ पर भी क्या की, जो कलाकारी अभी आपने यहाँ पर की कि खत्री जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो मैं खुद उस समय सख्ते में आ गया कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब आपने खुद ही कह दिया कि शत्रु बन के आओगे तो शत्रु बन के जवाब मिलेगा।
अगर आप मित्र बन के आते तो मित्र बन के आपको जवाब मिलता। चलिए। नहीं, एक मिनट। तो फिर हम अपना धर्म कैसे निभाते? एक मिनट सुनिए, आपने खुद कहा जब आप अपना जो रूप धर के धारणा हमारे सामने आएंगे वही आप उस तरीके जवाब मिलेगा आपको। विकास कांग्रेस की बात, एक रिफाइनरी इतनी बड़ी योजना है। मैं कह रहा हूं मथुरा के जितने सांसद रहे, मथुरा के जितने विधायक रहे, उनकी तुलना कर लीजिए सन 52 से लेके आज तक। बीजेपी के 3 बार सांसद रहे, साची जी रहे, जयंती भी इन्हीं के साथ रहे, आज हेमा मालिनी जी हैं। कोई ऐसी ठोस योजना बता सकते हैं जिनको 50 लोगों को रोजगार मिला हो? चलिए 50 लोगों को रोजगार मिला। चलिए ये बात हो गई, अभी सांसदों की बात चल रही है। कुंवर मानवेंद्र सिंह ने आपको कांग्रेस की टिकट दिलाई, नगर पालिका का आपने चुनाव लड़ा, उनका आशीर्वाद आप पर था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कुंवर मानवेंद्र सिंह आपसे जो अलग हो गए और वो आपको एक लायक बच्चा कहने से भी परहेज करने लग गए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ। मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। मानवेंद्र जी पिता तुल्य थे, पिता तुल्य हैं, और मेरे जीवन में जब तक मैं मरूंगा मैं उनके उतना ही सम्मान करूंगा। लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर जाएंगे तो उनका साथ नहीं दूंगा। अगर वो चाहें कि भाजपा में जाएं, वो चाहें लोकदल में जाएं, तो ये उनका पुत्र नहीं हूं मैं। वो हमारी पार्टी के सांसद थे, हमने उनको सांसद बनाया पहले, उसके बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी हमारा सहयोग करना, उन्होंने किया, उसके लिए हम कृतज्ञ रहेंगे। केवल उन्होंने ही किया, ये क्रेडिट 100% उनको नहीं दिया जा सकता। केवल नहीं, सुन लीजिए, उन्होंने अगर नालायक कहा तो मैं उनकी बुजुर्गत का सम्मान करते ये कहूंगा, इस उम्र पे अक्सर लोग सटाया जाया करते हैं और गद्दारी करना मेरा स्वभाव नहीं है। अब उनकी मानसिक स्थिति में उन्होंने किस भाव से कहा, अगर अपनी पार्टी से वफादारी करना नालायकी है, 1000 बार करूंगा, 1,00,000 बार करूंगा, गद्दारों का साथ मैं कभी नहीं देता हूं। प्रदीप जी, आपने बिट्टू जी को सुना, ठीक है ना? बिट्टू जी ने खूब रविंद्र पांडे जी के कार्यकाल को धुना, ठीक है ना? लेकिन हम इनके कार्यकाल के बारे में आपको बता देते हैं। इनके कार्यकाल में लगा था प्रवेश कर, याद है आपको? आप गर्दन मत हिलाइए, हम उनसे पूछ रहे हैं। आप उस समय इनके विपक्षी थे और काफ़ी विरोध हुआ, हम भी उसमें मीडिया के रूप में सहभागी रहे कि भाई जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनसे आप पार्किंग के नाम पर, प्रवेश कर के नाम पर इस तरह से वसूली न कराएं। फिर कौन आएगा यहाँ पर? क्या यहाँ का संदेश जाएगा जनमानस में जो देश विदेश से यहाँ पर आते हैं? प्रदीप जी, आप क्या कहते हैं? कांग्रेस के कल्चर में है कि आम जनता को बहकाकर उसका खून चूसना, ये कल्चर में है। बिट्टू जी की इसमें व्यक्तिगत कोई इसमें बहुत ज़्यादा अपना रोल नहीं है। जिस व्यक्ति जो कांग्रेस में काम करता है उसके व्यक्तिगत, उसके खून में ये बात आ जाती है कि भ्रष्टाचार, रविंद्र जी के और बिट्टू जी के कार्यकाल की भ्रष्टाचार के माध्यम से जनता के को बुरी तरह से उसका शोषण करना, ये कांग्रेस के कल्चर में है। तो उसी श्रृंखला में बिट्टू जी ने भी नगर पालिका में उस समय अध्यक्ष रहे होंगे, तो ऐसे बहुत निर्णय किए कि जनता का शोषण उसमें हुआ, तो वो उसकी एक कड़ी रही होगी। केवल बिट्टू जी इसमें रहे हैं ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के कल्चर में है। तो वो उससे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके खून में कांग्रेस है, तो उसमें उसका व्यक्तिगत रूप से मैं उसमें आपेश नहीं लगाऊंगा। ये कांग्रेस का अपना कल्चर है। वापस ले लिया साहब इन्होंने, वो प्रवेश कर वापस ले लिया, इसके लिए तो धन्यवाद दे दो आप। सुन लीजिए, मैंने कतई वापस नहीं लिया, और यदि मेरा बस चलता मैं उसको फिर दोबारा लगाता। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि नगर पालिका की आय को बढ़ाऊं, और गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं, इनमें साहस नहीं है सच को स्वीकार करने का। हमारे चेयरमैन बनने से पहले वो सुपर सीट सेशन में लगा हुआ था। किसी भी, अगर कोई भी यहाँ वित्तीय मामलों का जानकार बैठा हो, उसके ऊपर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी लगेगी, नगर पालिका को डैमेज करने का चार्ज लगेगा। जो गवर्नमेंट राज्य सरकार के द्वारा लगाया हुआ था उसको हम समाप्त नहीं कर सकते थे। पहली बात, ये राजनीतिक लोगों ने एक विरोध का कोई कारण नहीं बना तो उसको मुद्दा बनाया। मैं इतनी मांग करता हूं उनके माध्यम से, उसी जमाने में मथुरा से गोकुल जाने के लिए टोल लगता था, जमुना नदी पे जब वृंदावन से मार्ट जाने के लिए लगता था, उसको किसी ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आप मथुरा के शहर के बासिंदे होकर मथुरा की उन्नति के लिए आपने आर्थिक सहयोग क्या किया? हिमाचल सबसे बड़ा धर्म का स्थान माना जाता है, उत्तरांचल सबसे बड़ा धर्म देवनगरी मानी जाती है, वहाँ पर आप जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, अजमेर शरीफ जाते हैं आप, दुनिया भर के धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। यहाँ लोग बैठे हैं, उनमें से बहुत लोग आए होंगे कि आपने वो कर चुकाया कि नहीं चुकाया? क्या दिल्ली के अंदर आप नहीं जाते, आगरा में आप नहीं जाते, बनारस में आप नहीं जाते? बनारस से मोदी जी एमपी हैं। मैं मोदी जी को इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा, चैलेंज नहीं दूंगा, आग्रह करूंगा कि वहाँ ख़त्म करा दें। अगर देश के प्रधानमंत्री उसे ख़त्म नहीं कर सकते
मुख्यमंत्री आपके खत्म नहीं कर सकते, श्रीकांत शर्मा हिमाचल के प्रभारी हैं, उनसे खत्म करा दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर से पार्किंग शुल्क खत्म करा दीजिए, अपने आप सारी बातें खत्म हो जाएंगी। केवल आरोप लगाने के लिए। इसी प्रकार मैंने बोला ना, इन्होंने कहा खून की बात, मेरे अंदर वो खून है जो अंग्रेजों से लड़ा है, और बीजेपी के अंदर वो खून है जिन्होंने अंग्रेजों से केवल कांग्रेस ने गुलामी की है। देश की आजादी में क्या उस समय स्थानीय जनसंघ और वहां के लोगों का हाथ नहीं था? अगर मुझे आप पांच ऐसे लोगों के नाम बताइए जिनको देश की आजादी में जेल काटी हो और माफी मांग कर आजाद कराने के झंडे को लेकर 47 साल से लगातार राज करते रहे। जिसके पास जो गौरव होगा, आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। महाराणा प्रताप का इतिहास, परशुराम जी का इतिहास सदैव याद रखा जाएगा, विभीषण का इतिहास कोई याद नहीं रखता। चलिए इसी मुद्दे पर हमारे पैनल के सदस्य, अभी हमारे इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे मोहन स्वरूप भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे पैनल के सदस्य हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो भी कुछ पूछना चाहेंगे। क्या कुछ पूछेंगे आप, क्या कुछ जानकारी लेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया वो देशभक्ति की भावना थी जी। उस समय पार्टी का कोई प्रश्न नहीं था। एक भावना ये थी कि देश आज़ाद होना चाहिए, अंग्रेज भारत छोड़ें। उसके पश्चात जो कुछ हुआ उसमें बहुत से लोगों ने अनुचित लाभ भी उठाए, उसमें पार्टी बंदी का भी प्रश्न हुआ। ये सब बातें बहुत पुरानी हो गई हैं, अब इन पर चर्चा करने की अपेक्षा अगर ये बात करें कि आपने क्या किया जो आप नहीं कर सके और आप करना चाहेंगे, और उधर गोस्वामी जी बताएं कि हम ये कर रहे हैं और करते रहेंगे। बहुत सही प्रश्न आपका जो है भाई, बिल्कुल सही प्रश्न कि आपने क्या किया, जो मेन मुद्दा है उस पर आ जाते हैं। मैं व्यक्ति सहमत हूँ। बिना इतिहास को जाने, बिना वर्तमान में काम किए भविष्य की रूपरेखा नहीं बनाई जाती। हर बात के लिए इतिहास जानना जरूरी है। दूसरी बात, मैंने ये क्या किया, शहर के बासिंदे गवाह हैं, क्या पानी के लिए शहर में कभी 2 मिनट का भी जाम लगा? शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था जो आप लोगों के ने जो ताकत दी, जो मौका दिया, उससे किया। क्या आपको कभी ऐसा स्ट्रीट लाइट का अंधेरा का सामना करना पड़ा? क्या आपको सड़कों के जाल नहीं मिले जहां लोग 60-60, 50-50 साल से नगर पालिकाओं में भाजपा रही है, उन जगहों पे काम नहीं हो, हमने नहीं कराए? ये बात हमको 3-5 साल में आपने करवाया, आपको जो चुना गया, आपको भेजा गया, और तो आप जो नगर पालिका आपको करना चाहिए। जो आपने पूछा क्या किया और क्या नहीं कर पाए, तो जो किया वो बताऊंगा, जो नहीं कर पाया उसका अफसोस है। 5 साल में मुझे मात्र 2 साल का लगभग कार्य करने का मौका मिला। मैं, अब चूंकि वो राजनीतिक बात होगी, निजी कारण थे, लोगों ने विरोध किया, मैं उसको मानता हूं कि जनता का भी नुकसान हुआ, मेरा भी हुआ। नगर पालिका का जो कार्यालय है वो किस स्थिति में था, 10 साल से वो योजनाएं पड़ी थी, वो मेरे कार्यकाल में शुरू कराया गया, जिसको 5 साल में सब कुछ ठीक होते हुए उसको आज तक उसमें ऑफिस के लोग नहीं बैठते। नहीं, ये बात सही है। आप बहुत धन्यवाद। कार्यालय की नींव आपने जो बहुत धन्यवाद। बस हमें इशारा मिल चुका है। 1 मिनट की बात, प्रदीप जी की बात, भारतीय जनता पार्टी की बात। नहीं, मैं तो इतना कहूँगा कि हमको इस सरकार में आए अभी 3 महीने हुए हैं, केंद्र सरकार में हमको लगभग 3 साल हुए हैं। तो जब तक हमारी केंद्र में सरकार थी, आपने देखा हमने पूरे मथुरा में भूमिगत केबल लाइन डलवाने का काम किया, और इस 3 महीने के अंदर हम, और पिछली नगर पालिका हमारी पिछले 5 साल थी, मैं समझता हूँ शायद ही कोई गली बची होगी, कुछ 10% की नहीं कह सकता, जो हमने इस गलियों को ना बनवाया हो। इस 3 महीने में भी श्रीकांत जी का जो संकल्प है, इस पूरे जनपद के, पूरी विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद को हम एक आदर्श जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। इस नगर के अंदर हम मेट्रो चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस नगर को पूरी तरह से बिजली से 24 घंटे आदमी युक्त रहे, गड्ढा मुक्त सड़क रहे, इसका हम प्रयास कर रहे हैं, और हम इस सफलता को ले जाएंगे। हमने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के लिए पूरा अपने डेटा बनाया है, और हम आने वाले 2 साल के अंदर गोवर्धन परिक्रमा का आप देखेंगे कि हमने क्या कुछ किया है। ये कहने की आज बात नहीं है, आप जब 2 साल बाद कार्यक्रम करेंगे, जब मैं बताऊंगा कि आज गोवर्धन क्या है और 2 साल बाद क्या होने वाला है। जवाहर बाग में आपने पिछले दिनों देखा वहाँ क्या हुआ, अभी कल ही जवाहर बाग के अधिकारियों के साथ हमने बैठक की है। साल भर के आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 4-5 पार्क होंगे तो एक पार्क हमारे मथुरा शहर में होगा। एक इस स्तर का पार्क हम बनाने इसमें जा रहे हैं। तो हमारे पास भविष्य की बहुत योजनाएं हैं, और मैं बहुत लंबा ले जाने नहीं चाहता कि आने वाले 1 साल के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, और अपनी जमा पहनाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे
जवाब हैं और हमारे द्वारा बिट्टू जी के ऊपर किए गए बहुत सारे प्रहार हैं। ऐसे में आप यदि शेष रह जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी बच जाती है, तो शायद ये अनुचित होगा। मैं ढूंढ रहा था और मुझे याद है, मेरे पास है एक वीडियो, जब आपके श्रीकांत शर्मा यहाँ पर प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही तीर्थ स्थल घोषित हो जाएगा, हमारी सरकार बनते ही ये काम हो जाएगा, यमुना प्रदूषण का कार्य शुरू हो जाएगा, सरकार बनते ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। वो वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं। वीडियो बिल्कुल सत्य है, अगर आपके पास है। और हमने जो जो चुनाव के समय श्रीकांत जी ने कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, उस पूरे काम आज वो यमुना प्रदूषण का नाम नहीं लेते। यमुना प्रदूषण इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, यमुना प्रदूषण भाग के नहीं ऊपर लेते। भी आप देखिए खत्री जी कि आज भी हम रिवर फ्रंट पे वृंदावन में मैं स्वयं होकर आया हूं और आने वाले 6 महीने योजनाएं आपके पास ज्यादा है और जनता के लिए वक्त कम है। ये आप जान थोड़ा सा आप हो सके तो सुधार कीजिएगा, नहीं तो जो हाल इनका हुआ है। कौन आया कौन नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपने यमुना की बात करी, आपने बातों की बात करी, और भी कई बातें हैं। यमुना की के अविरल धारा के लिए हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, जो हमने वादा किया है वो हम कर रहे हैं। और मैं 5 साल की बात नहीं कर रहा, मात्र अगले साल की बात कर रहा हूं। इसी आज की तारीख को नोट करके अगले साल चर्चा में आपने भाग लिया। मैं मथुरा हूँ, एक्सक्लूसिव टॉक शो में आप आए और आपने इतना अपना समय दिया, मथुरा से लेकर के हमको राधा कुंड में जो दरोगाओं की विदाई हुई थी, उसमें 2 हिस्ट्री शीटर पहुंच गए थे भाई साहब जी। मथुरा शहर से ही है, राधा कुंड में पुलिस थाने में जो दरोगाओं की विदाई में 2 हिस्ट्री शीटर पहुंचे थे, उनको आपके कप्तान साहब ने दोबारा चार्ज दे दिया है। समाचार पत्र में छपा था कि वो दरोगा जी ने वो बुलाए नहीं थे। क्या उस दरोगा को थाने में रहने का अधिकार है जिसको ये नहीं पता हो कि मेरे एसटी कौन है? उनको चार्ज के लायक थे वो लोग? जी 1 मिनट, ये एक ज्वलंत प्रश्न है, ये जो चर्चा का विषय है, इसमें कुछ कहेंगे चलते 90 तुले शब्दों में। इस प्रकरण की भी हमने जांच कराई है, इसमें 2 दोषी पाए गए हैं, उसके इनके खिलाफ हम माननीय कार्रवाई प्रधानमंत्री जी महामानव महाविकास पुरुष हैं, उनको तो 20 साल चाहिए, इनको मात्र 5 साल चाहिए। वो तो मात्र 5 साल चाहिए। अब 5 साल में चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, मैं मथुरा हूँ, मैं आपने अपना फेस किया मथुरा को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता प्रदीप गोस्वामी एक दूसरे पर खूब कटाक्ष किए। कई बार ऐसे मौके भी आए कि आपकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आप झगड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे। ये आपका दायित्व भी है, अपनी पार्टी के लिए अपना धर्म निभाना भी है। लेकिन जो जनता है, जिस जनता ने आपको चुना है, उसका आपको कर्ज चुकाना भी है, और अगर नहीं चुकाया है तो मूल भी के साथ उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। और अब भी समय है, जीवन बाकी है, बहुत देर नहीं हुई है। आप चाहें तो आने वाले दिनों में भी जो विपक्ष में हैं वे संघर्ष कर सकते हैं, जनता के लिए लड़ सकते हैं, और जो सत्ता में हैं वो कुछ करके दिखा सकते हैं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।